तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांशी क्लास 96 में लगातार आपको हाई स्कूल विज्ञान की सिलेबस की कंटिन्यू हम जो है वो प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है हमारे चैनल पे। और आज पार्ट 2 करेंगे हम। पार्ट 2 में है, पार्ट 2 का नाम है आम्ल, क्षार तथा लवण। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण पहले बिंदुओं पर जिक्र कर लें। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जिन पर हमें इस पाठ में पढ़ना है। देखिए, जब तक हम किसी पार्ट को पढ़ने से पहले हमें सिलेबस की जानकारी नहीं होगी तो हम कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, कोई चीज महत्वपूर्ण हमसे छूट सकती है। और यदि हमें उसके सिलेबस के बारे में पूर्ण जानकारी है तो फिर हमसे कोई मिस हो रही होगी तो फिर उसे हम कंटेस्ट कर लेंगे, उसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो आइए इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें वो आप इसमें समझेंगे। चलिए देखते कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिक्र करते हैं। तो आइए विद्यार्थी, पार्ट 2 जो विज्ञान में है स्कूल में आम्ल, क्षार और लवण में, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु का है इस पार्ट के अंतर्गत हम जो पढ़ने वाले हैं आम्ल व क्षार की परिभाषा, इनके गुणधर्म पढ़ेंगे। गुणधर्म में भौतिक और रासायनिक गुणधर्म आते हैं। सूचक की परिभाषा, सूचक के प्रकार आएंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, लवण की परिभाषा व उदाहरण, पीएच स्केल परिभाषा और दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, कुछ साधारण लवण व उनके उपयोग है जैसे साधारण नमक NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्रंजक चूर्ण CaCO, बेकिंग सोडा NaSCO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी प्लास्टर ऑफ POP कहते हैं जिसे, जिप्सम से जो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये इस पार्ट के अंतर्गत ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इसके क्योंकि हमें जब टॉपिक के बारे में पता होगा, पार्ट का सिलेबस हमें पता होगा तो हमें फिर कोई भी जो है वो प्रश्न हमारा मिस नहीं होगा। तो आइए एक एक करके टॉपिक पर पॉइंटों पर जिक्र करते हैं। पहले हम आम्ल की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि आम्ल की परिभाषा क्या है और इसके उदाहरण क्या है। अम्ल क्या है और अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। आइए चलते हैं अब एक एक पॉइंट का महत्वपूर्ण बिंदुओं के जिक्र करते हुए। आइए जानते हैं अम्ल की परिभाषा क्या है। देखिए, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं, पदार्थ होते हैं जो पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एचाइन देते हैं। जो जलीय या अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे, ऐसे भी लिख सकते हो, जो ऐसे भी लिख सकते हो आप। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे और खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और ये नीले लिटमस पत्र को, ये नीले लिटमस पत्र को, एक पत्र होता है उसको इस पे मतलब ये जब एक अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, और तथा जल में घुलने पर, एचाइन देते हैं। आप शॉर्ट में परिभाषा ये भी लिख सकती हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एचाइन देते हैं। बस इतनी भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। मैंने पूरी परिभाषा लिखी है। देखिए, एचाइन को बताओ हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, तो क्या है, जैसे हाइड्रोजन आयन किस तरीके से देंगे, जैसे HCl मान लो, तो HCl है, अब इसकी क्रिया करेंगे आप तो एचाइन देंगे ये HCl और फिर Cl ऋणायन। ये धनायन होते हैं, प्लस का मतलब धनायन और ये ऋणायन। एचाइन दे दिया। देखो इसमें मान लो HNO3 है, = HNO3 है तो इसका क्या हो जाएगा, एचाइन देंगे और फिर NO3। और भी आपका मान लो H2SO4 है, ये दोनों तरफ को क्रिया है कि इनको पकड़ने पर ये बनेगा। तो इसके क्या हो जाएगा 2 एचाइन और प्लस SO4
SO4 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ चूंकि H में कितने 2 प्लस है माने जाएंगे, तो यहाँ 2 प्लस माइनस माने जाएंगे, बराबर रहेगा। ठीक है, और भी देख सकते हैं आप CH3COOH, इसकी क्रिया कराएंगे आप तो ये HN अलग हो जाएंगे और CH3COO माइनस। ठीक है, तो इस तरीका से अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में HN, देखो ये सब में HN ही प्राप्त हो रहा है इनमें। तो ये सब जो क्या है, ये सब क्या है आपके अम्ल है, HCl अम्ल है, HNO3 अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, CH3 जिसमें HN आ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो अम्ल पदार्थ के स्वाद में खट्टे होते हैं ये, और इसमें जैसे आपके किसमें आ सकते हैं ये फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, जितने भी अम्ल हैं आपके वो इमली है, सेब, यानी खट्टे पदार्थों में, सिरका वगैरह में, सेब में, ये सब में, नींबू वगैरह में ये अम्ल ही पाए जाते हैं। तो आप जैसे प्राकृतिक स्रोत हैं इनके। चलिए आइए अब हम चलते हैं क्षार की ओर। हाँ, 1 मिनट और, इसे जैसे ये अम्ल स्रोतों के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के, वो भी मैं आपको जानकारी थोड़ी सी दे दूं। देखिए स्रोतों के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, तो स्रोतों के आधार पर अम्ल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक अम्ल जो प्रकृति द्वारा जनित है, प्राप्त होते हैं, और एक है सिंथेटिक अम्ल जो हम लैब वगैरह में बनाते हैं। तो ये देखिए प्राकृतिक अम्ल कौन से होते हैं, वे अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों में कहेंगे जैसे पौधों हों एवं जीव जंतुओं आदि से प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। प्राकृतिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे अब आप समझे, मैं एक तरफ आपको बना दूं जैसे इसका अम्ल, और एक तरफ आप इसमें प्राकृतिक स्रोत। देखिए अम्ल क्या है, अब अम्ल में मतलब आएगा जैसे आपको जाने नंबर 1 है फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल कहाँ में पाया जाता है, ये आपका चींटी के डंक में। ये चींटी प्रकृति ने दिया चींटी के डंक में, जो चींटी होती है उसके क्या होगा, डंक में। अच्छा दूसरा क्या है आपका, जैसे साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल जो होता है, साइट्रिक अम्ल वो किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। और भी बताऊंगा। देखिए टाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, टाइट्रिक अम्ल जो पाया जाता है वो अंगूर में पाया जाता है, अंगूर में। और इसके बाद और भी मैं तुम्हें बताऊं, जैसे लैक्टिक अम्ल जो पाया जाता है वो दूध में पाया जाता है। और बताएं आपको, जैसे मैलिक अम्ल है, मैलिक अम्ल कहाँ में पाया जाता है, सेब में। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल कहाँ में पाया जाता है, सिरका में। तो ये सब प्रकृति जनित है, प्रकृति ने हमें दिए हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं बनाया। एक ऑक्सैलिक अम्ल है, ऑक्सैलिक होता है, ऑक्सैलिक अम्ल। तो ये कहाँ में पाया जाता है, टमाटर में। ठीक है, तो इस तरीका से आप जानते हो। टाइट्रिक अम्ल आता है बहुत सा, टाइट्रिक अम्ल ये अंगूर में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है।
तो अम्ल वे अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों जैसे पौधों जीव जंतुओं से प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक अम्ल कहा जाते हैं। प्राकृतिक अम्ल जैसे प्रकृति ने हमें, अब जो व्यक्ति ने बताए हैं उन्हें हम सिंथेटिक अम्ल कहते हैं। वो भी देखिए आइए कौन सी हैं, जैसे उन्हें भी देख लिया जाता है। ये सिंथेटिक अम्ल क्या है? वे अम्ल जो आपके विभिन्न खनिजों के वे अम्ल जो विभिन्न खनिजों के द्वारा प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है या तैयार किए जाते हैं सिंथेटिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, सिंथेटिक यानी रेडीमेड एक प्रकार से बनाए हुए व्यक्ति, जैसे उदाहरण के तौर पर H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं एक प्रकार से, और HNO3 नाइट्रिक अम्ल कहते हैं HNO3। तो ये आपके जो है। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या है, पिरबल अम्ल पूछ लेता है कि पिरबल अम्ल कौन से हैं। तो पिरबल अम्ल जो होते हैं आपके, वो आपका है HCl है, और आपका H2SO4 है, और HNO3 है, आदि मतलब और भी हैं। अच्छा, दुर्बल अम्ल कौन से हैं? दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्ल जो है बाकी वो CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल है आपका, और एक एसिड फॉर्मिक अम्ल FCH। ठीक है, ये फॉर्मिक अम्ल है, इसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो ये दुर्बल अम्ल। तो आज हमने अम्लों से संबंधित पूरी जानकारी जारी है। कल की नेक्स्ट वीडियो हम क्षार से संबंधित जानेंगे, फिर उसके लवण, और फिर ये पार्ट आपका फिनिश हो जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आप हमारे चैनल दिव्यांश केरल चैनल पर लगातार बने रहिए, और लाइक और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और कोई समस्या है तो वो भी आप कमेंट कर में हमें बता सकते हैं। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।